जय गुरुदेव। यक्षिणी साधना या फिर शिव साधना, अंतर तो दोनों में ही होता है। शिव जी जहाँ हमारे मन को शांत करते हैं, यक्षिणी हमारी भोग विलासा को, भोगोपासना को शांत करती है। कहने का प्रयास केवल इतना है कि यक्षिणी हमारी कामना को पूर्ण करती है और शिव जी हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन शिव जी जिस कामना को पूर्ण कर सकते हैं, यक्षिणी में इतना साहस नहीं, यक्षिणी में इतनी ताकत नहीं। लेकिन हाँ, यक्षिणी इस जगत में एक ताकतवर शक्ति मानी जाती है और ताकतवर शक्ति ही नहीं मानी जाती, एक मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत सी शिव जी जहाँ स्वयं मनोकामना पूर्ति के लिए यक्षिणी का साधन अनेक तंत्रों में, अनेक ग्रंथों में बताते हैं, शिव जी स्वयं बताते हैं। लेकिन वो स्वयं के बारे में नहीं बताते हैं, वो सारी शक्तियों के विषय में बताते हैं, लेकिन स्वयं के विषय में कभी नहीं बताते हैं। मेरा ध्यान बड़ी देर से पहुंचा इस चीज़ पे, मेरा ध्यान कि शिव जी के मैंने अनेक ग्रंथ पढ़े हैं। अनेक ग्रंथों में शिव जी ने और माता भगवती ने आपस में एक दूसरे से वार्ता की है। उसमें संवाद निकले हैं उसमें से मंत्र भी निकले हैं, उसमें से बहुत से रहस्य भी निकले हैं और उसमें से बहुत से उपाय भी निकले हैं। लेकिन शिव जी ने स्वयं के विषय में हमेशा उपाय बताया ही बताया है और जगत कल्याण का उपाय बताया, लेकिन स्वयं के विषय में कभी नहीं बताया है। ये एक दुर्लभ बात है। ये मेरा आज ही ध्यान पहुंचा इस चीज़ पे, ध्यान पहुंचा था और भी एक दूसरी चीज़ पे ध्यान पहुंचा था मेरा। यक्षिणी साधना और महेश्वर साधना बड़ी सरल होती हैं, लेकिन सरल उनके लिए होती हैं जो करना चाहते हैं साधना को, और साधना का सही मर्म और सही मेहनत कर सकते हैं। यक्षिणी साधना के दो विकल्प होते हैं। दो विधान होते हैं। यक्षिणी साधना हमको यदि सिद्ध करनी है तो शिव जी की साधना उसमें ही सम्मिलित होती है, और कुबेर देव की साधना, जो कुबेर यक्षराज हैं और यक्षिणियों के पति माने जाते हैं। तो इसी विषय में मैं यह कहूँ कि यक्षिणी साधना सरल होती है और यक्षिणी साधना को बहुत चमत्कारिक शक्ति माना जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यक्षिणी बहुत चमत्कारिक शक्ति होती है। लेकिन हम उसकी सही विधि विधान से उसका अनुष्ठान करें तो सिद्धि प्राप्त हो सकती है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको साधक समझने को तैयार नहीं होता है। यक्षिणी मंत्र को तो जपने को तैयार है साधक, लेकिन शिव जी की उपासना और कुबेर देव की पूजा पद्धति को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और गुरु तो फिर गुरु होते हैं। जय गुरुदेव।